हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण बात उन सभी लोगों के लिए जो भक्ति करते हैं। भारत में प्राय सभी भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तव में वो भक्ति नहीं होती। भक्ति के नाम पे कुछ और होता है। भक्ति शब्द केवल भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी अन्य देवताओं के लिए पूजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो भक्ति है केवल भगवान श्री कृष्ण या उनका विस्तार जो विष्णु के रूप में या और अवतारों के रूप में होते हैं, उनके लिए किया जाता है। तो शास्त्रों में ये निर्णय है कि जो भी भगवान के लिए कुछ किया जाता है वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो वो भक्ति के नाम पे केवल एक उत्पात होता है। उससे लगेगा कि आप नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप केवल उत्पात ही कर रहे हैं। उत्पात का मतलब सिंपल unnecessary disturbance in society, simply an unnecessary disturbance in society। तो ये सब एक ग्रंथ है, सबसे ऊंचा ग्रंथ। उसमें दिया गया है भक्ति रस अमृत सिंधु में 1.2.101। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्र विधिम विना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। जो भक्ति ऐसे की जाती है बिना श्रुति मतलब वेदों के अनुसार के बिना नहीं, स्मृति जो पुराण आदि हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं है, पुराण धर्मशास्त्र पुराण या पांचरात्र ग्रंथ में जैसे दिया गया है उसके विधि विधानों के अनुसार नहीं की जाती है। और एकांत में, वो एकांत का मतलब वो अपने मनमाने ढंग से कुछ कर रहा है, एकांत की ही। तो उत्पात इव कल्पते, वो वास्तव में उत्पात है। तो अपने जीवन को बचाएं। आपको लग रहा है मैं कुछ कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ मिलेगा, कुछ मानसिक संतुष्टि मिल सकती है आपको थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि बिना विधि के अगर आप हवाई जहाज चलाएंगे तो वो क्रैश हो जाएगा। अग्नि के साथ आप विधि पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो जला देगी आपको। चाकू से विधि पूर्वक अगर आप नहीं यूज करेंगे चाकू को तो काट देगा हाथ को। तो इसलिए शास्त्रों का निर्देश के अनुसार जो व्यक्ति शास्त्रों को जानते हैं वो गुरु, प्रमाणिक गुरु, उनके सानिध्य में, उनकी मार्गदर्शन में, उनकी सेवा में रह के, और वो परंपरा में होने चाहिए। जो प्रमाणिक गुरु परंपरा हैं वो केवल चार हैं जो स्वयं भगवान ने बनाई हैं। श्री ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। इन चारों के अलावा इन चारों के प्रमुख आचार्य हैं मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य। तो बाकी जो संप्रदाय हैं वो संप्रदाय तो है नहीं, वो मन घड़ंत कुछ थोड़ा सा सही भी चीज़ हो सकती है उसमें कुछ, लेकिन ज़्यादातर मनगढ़ंत ही रहता है। ऐसी व्यक्ति से सुनना चाहिए गुरु से जो 100% सत्य, एक भी बात ना घटाए ना बढ़ाए, और वो भगवान के दास के रूप में सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं बिना किसी आडंबर भौतिक कामनाओं के। ऐसे गुरुओं के मुख से सुनकर और उनके मार्गदर्शन लेकर ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो केवल उत्पात मचेगा। श्रुति स्मृति पुराण आदि, आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल संस्कृत है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र विधिम विना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। उत्पात ही है वास्तव में वो। जैसे अभी वर्णाश्रम को छोड़ के भक्ति करना, सोचना कि वर्णाश्रम अब है नहीं ज़रूरत, या उसके बिल्कुल परवाह ही नहीं करना, और जो नया नया
कलयुग के तरफ से आ रहा है, मॉडर्न ज़माना वेस्टर्न कंट्री से या भारत में भी कहीं से भी आ रहा हो, जो शास्त्रों पर आधारित नहीं है, चाहे हमारा कुछ भी हो, कोई परंपरा हो, चाल चलन, पहनावा, उनके बड़े बड़े भयानक परिणाम होंगे आगे चलकर। जिस संस्कृति में गाय, ब्राह्मण, स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों की रक्षा नहीं है, बच्चों की रक्षा, बच्चों की यौन सुरक्षा, उनका ब्रह्मचर्य पालन नहीं है, या वृद्धों की सेवा नहीं है, वो संस्कृति नष्ट हो जाती है और सब नरक की तरफ गमन हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो भक्ति करने के लिए धर्म की सपोर्ट चाहिए। धर्म नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी। धर्म में है कि अपने शरीर को और मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए, शांत रखा जाए, वो धर्म से आता है। धर्म में डू और डू नॉट्स होते हैं, ये करना है, ये नहीं करना। जैसे रोड पे आप रेड लाइट ना हो तो केओस हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो वो धर्म है, रेड लाइट पे रुकना, ग्रीन पे जाना, येलो पे बहुत धीरे से देख के चलना। तो धर्म क्या है? वो व्यक्ति को आचरण सिखाता है। आचार और व्यवहार और दंड, तीन चीज होती है धर्म में, आचार, व्यवहार और दंड। दंड नहीं होगा अगर गलत बात पे। आचार मतलब मैं कैसे व्यवहार, मैं कैसे, मेरा आचरण कैसा है, व्यवहार दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो आचरण, व्यवहार और दंड वो धर्म। और ये सब ठीक होने के बाद फिर आप भक्ति में मन लगा सकते हैं, भगवान में। भगवान एक है, दो भगवान नहीं हो सकते। वो अपना विस्तार करते हैं लेकिन मूल भगवान एक है। हमारे श्रुति, स्मृति, पुराण, पांचरात्र, ये जो शास्त्र हैं, इन सब में यही निष्कर्ष दिया गया, वो भगवान है श्री कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ईश्वर परम कृष्णा। और बाकी सब भगवान के कुछ विस्तार भी हैं, भगवान स्वयं विस्तार कर रहे हैं। और भगवान के अंश भी हैं, जो जीव हैं वो भगवान नहीं हो सकते। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव अलग है, भगवान अलग है। देवता सब जीव हैं। तो देवताओं की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती, चाहे वो ब्रह्मा या महादेव क्यों ना हो। विष्णु का नाम मुकुंद है, मुकुंद ही मुक्तिदाता है। तो विष्णु नारायण की शरण लेना कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता जन्म मृत्यु के बंधन से। और उसमें भी स्तर हैं। अगर आपको परम आनंद की जगह में जाना है, गोकुल वृंदावन, भगवान गोकुल धाम है भगवान कृष्ण का, जहाँ पे ऐश्वर्य भाव भी नहीं है। विष्णु के पास ऐश्वर्य है और दास भाव है, लेकिन उससे भी ऊंचा जाना है तो कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हे केला कृष्ण आर सब भृत, हरे कृष्णा। इसलिए ये मैसेज में मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्पात ना मचाइए। किसी प्रमाणिक गुरु की शरण लेके चीज़ों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करिए। जैसे शास्त्रों में लिखा है, श्रुति में क्या लिखा है, स्मृति में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, पांचरात्र में क्या है, निष्कर्ष क्या है, सभी ग्रंथों का, उसको जानने के बाद आप भक्ति शुरू करिए। मनमाने ढंग से करेंगे, उत्पात इव कल्पते, उत्पात हो जाएगा। उत्पात मचाएंगे हम अगर, तो हमारी ज़िंदगी में भी उत्पात मचेगा। हरे कृष्णा।